नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं, रोज नशा करते हैं, घंटों गैजेट्स के सामने बैठते हैं, तो हो जाएं सावधान, किसी बड़ी बीमारी के साए में हैं आप। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। देखिए, चिंता हम सभी को होती है, लेकिन जब चिंता बेवजह छोटी छोटी बातों पर होने लगे और ये आपके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने लगे, तो फिर ये एक रोग बन जाती है। जरूरत से ज्यादा नकारात्मक सोचना, जरूरत से ज्यादा तनाव लेना आपके शरीर, आपके मन और आपके दिमाग के लिए कितना खतरनाक है, आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, क्या है एंजाइटी और किन कारणों से इसकी शुरुआत होती है और कौन से कारण इसको और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि आज के युग में अगर हम देखें तो हर व्यक्ति कभी ना कभी एंजाइटी का शिकार होता ही है। पहले तो ये समझ लें कि एंजाइटी होती क्या है। जब भी हम किसी कठिनाई की घड़ी में होते हैं, किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं, तो हमारे शरीर में, हमारे मन में और हमारे ब्रेन के अंदर कई प्रकार के कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, कुछ रिएक्शन होता है उस कठिनाई की स्थिति के विपरीत जो है, जिसमें कि चिंता होती है, कई बार घबराहट होती है या फिर डर लगने लगता है। इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं, इसको कहते हैं एंजाइटी। और जैसा मैंने कहा कि हम कभी ना कभी किसी क्षण इस रोग से जरूर पीड़ित होते हैं, इस प्रकार के लक्षण हमें जरूर आते हैं। क्योंकि अगर कारणों की, जैसे आपने बात पूछी है क्या कारण इसका होता है, सबसे बड़ा कारण जो है वो है मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस। कोई ही शायद ऐसा व्यक्ति होगा पृथ्वी पर जो तनाव से बचा हुआ है आज के युग में, और खासतौर से आजकल अभी कोरोना की जो स्थिति चल रही है, इसमें तो और भी बुरा हाल है। लोगों को कई प्रकार की टेंशन चल रही है, तो चाहे वो काम का स्ट्रेस है, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, चाहे कोई रिलेशंस की प्रॉब्लम है आपस में, या इमोशनल ट्रॉमा कुछ आपको हुआ है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा आपके साथ दुर्घटना हुई है, कोई फिजिकल अब्यूज हुआ है, या किसी खास व्यक्ति जिससे आप बहुत प्रेम करते थे उसकी मृत्यु हो गई है। कभी कभार जो है कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट भी एंजाइटी पैदा कर सकता है, या कोई क्रॉनिक बीमारी यदि आपको चल रही है, आप किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसका इलाज नहीं, कई बार लोगों को कैंसर हो जाता है, कोई ऐसे रोग हो जाते हैं, तो उसके कारण भी एंजाइटी हो जाती है। और क्या क्या चीजें इसको बढ़ाती है, जैसे आपने कहा, ऐसे में लोग क्या करते हैं, कई बार कुछ लोग जो है चाय पी लेते, कॉफी पी लेते हैं, कुछ अल्कोहल सेवन कर लेते हैं कि शायद उससे मेरा मन शांत होगा, लेकिन ये चीजें जो है एंजाइटी को और बढ़ाती है, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को ये और कमजोर करती है। और इसके अलावा जो बढ़ाने वाले कारण हैं, जैसे कोई खास इवेंट यदि आपके जीवन का, कुछ कहीं आपको इंटरव्यू देने जाना है, या एग्जाम आ रहा है आपका, या आपकी शादी होने वाली है, कई ऐसी इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं हमारी लाइफ के, ये भी हमारे जो एंजाइटी को और बढ़ा देते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है नेगेटिव थिंकिंग जो है, बहुत सारे लोग आजकल जो है नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में चलते रहते हैं। जितना आपका मन जो है वो नेगेटिव होगा, आपकी एंजाइटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जब आयुर्वेद आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, जीवा की पूरी टीम आपके साथ है, फिर कोई डरने की जरूरत नहीं है। दही कैसे खाएंगे तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, और कैसे खाएंगे तो ये आपके लिए अमृत समान बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, नॉर्मल एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर के क्या एक ही हैं ये दोनों? इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एंजाइटी तो जैसे मैंने कहा कि कॉमन एंजाइटी किसी भी कारण से हो सकती है। आपको जैसे अपना बिल भुगतान करना है, आपको अपनी EMI देनी है, या कहीं जॉब पर जाना, जॉब इंटरव्यू पर जाना है आपको, वो आपका रोग नहीं है, ये नॉर्मल एंजाइटी इसमें हो जाती है। एग्जाम का समय जैसे मैंने बताया अभी, या स्टेज पर जाना है, आपको कुछ प्रेजेंटेशन देनी है, कुछ बोलना है स्टेज पर जाकर के, या किसी खास चीज से कई बार डर लगता है। कई लोगों को जैसे कुत्ते से डर लगता है, उनको कुत्ता दिख जाए, आपको कुछ नहीं कह रहा वो, लेकिन वो दिख जाए दूर से तो एकदम एंजाइटी हो जाती है। या अपने किसी करीबी व्यक्ति का निधन हो जाए,
तो ये जो है इस तरह से जो एंजाइटी होती है, जैसे आजकल कोरोना वायरस से बहुत लोगों को डर लगता है, बहुत लोग एंजाइटी में हैं कोरोना वायरस के, अभी हुआ नहीं है उनको, तो ये तो हुई नॉर्मल एंजाइटी, इसको नॉर्मल एंजाइटी हम कहते हैं। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो एक रोग है, और वो प्रॉपर वो रोग इसलिए उसको कहते हैं कि ये जब आपको कोई भी सामने कोई सिचुएशन नहीं है फिर भी आपको जो है बिना वजह चिंता होती है, बिना वजह आपको नर्वसनेस होती है, घबराहट होती है, पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है आपकी। ऐसे लोग जो एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित हैं वो कंप्लेन करते हैं कि रात को नींद नहीं आती अच्छी, कोई कारण नहीं है लेकिन नींद नहीं आती है, उनकी जो है मेमोरी लॉस होने लगा है, चिड़चिड़ापन, बिना मतलब चिड़चिड़ा हो जाएंगे, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। कोई उनको कुछ हल्की सी बात, कहीं टीवी में कुछ देख लिया, कहीं न्यूज सुन ली, तो ऐसा डर लगने लगता है कि कहीं मेरे साथ तो नहीं होने वाला है, या कोई किसी रोगी को देख तो ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर तो नहीं हो जाएगा, या किसी चीज की सनक भी चढ़ जाती है, इसको ऑब्सेशन बोलते हैं। अगर सफाई करने की सनक चढ़ी तो सफाई करते रहेंगे, और इसके साथ साथ जो है बॉडी के अंदर कमजोरी आती है, वीकनेस आती है, भूख नहीं लगती, खाने की इच्छा नहीं होती है, मन में कई प्रकार के जो है विचार आते रहते हैं कि ऐसा लगता है कि कभी शायद मैं मर जाऊंगा, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, और इसके साथ साथ जो है पेट भी खराब हो जाता है, ऐसे लोगों का अपच हो जाता है, कई लोगों को डायरिया हो जाता है, कभी कभी कब्ज हो जाती है, गैस बनने लगती है। ये जो लक्षण यदि आपको हैं तो फिर ये एंजाइटी डिसऑर्डर एक प्रॉपर डिजीज कहलाता है, और इसका फिर प्रॉपर उपचार आपको करना पड़ेगा। दही कैसे खाएंगे तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, और कैसे खाएंगे तो ये आपके लिए अमृत समान, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, जिन लोगों को एंजाइटी की समस्या है उनको अपनी लाइफस्टाइल और डाइट में क्या बदलाव लाने चाहिए? आयुर्वेद में जो है हम बार बार पहले भी अपने शो में कई बार आपको बताते हैं कि हमारा जो मन है, जो माइंड है हमारा, उसमें 3 प्रकार के गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो रजोगुण और तमोगुण जब हमारे मन के अंदर बढ़ जाता है तो उसके कारण जो है एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, जितने भी मानसिक रोग हैं सब उसी के कारण। तो लाइफस्टाइल और फूड में हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? हमें रजोगुण नहीं चाहिए, तमोगुण, तामसिक और राजसिक लाइफस्टाइल नहीं चाहिए। आजकल देखो तो वही कर रहे हैं हम लोग, हर समय माइंड को एजिटेट करके रखते हैं, डिस्टर्ब करके, चाहे व्हाट्सएप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पता नहीं क्या क्या चीजें, 1 मिनट की शांति नहीं। तो ये रजोगुण बढ़ा रहे हैं लगातार। और भोजन क्या है? तामसिक भोजन खाते हैं, डब्बा बंद खाना, प्रिजर्वेटिव वाला खाना, बासी खाना, और जंक फूड तो बहुत पॉपुलर हो गया। तो नेचुरली क्या हो रहा है, हम अपने मन के अंदर रजोगुण और तमोगुण को बढ़ा रहे, तो एंजाइटी तो आपको होगी। और अगर ऑलरेडी आप एंजाइटी के पेशेंट हैं तो गोली खाने से कुछ नहीं होने वाला। थोड़े दिन बाद आप डॉक्टर के जाएंगे, वो कहेंगे डबल डोज कर दो, इसकी ट्रिपल डोज कर दो। लोग इतनी हैवी दवाइयां खा रहे हैं फिर भी उनका रोग ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि कभी आपने जड़ पर पहुंचने की कोशिश नहीं की। तो क्या है इसका मूल जो है एक उपचार? सत्व गुण को बढ़ाना है, यानी कि सात्विक आहार आपको खाना है। जो भोजन ताजा है, वेजिटेरियन है, वो आपको सेवन करना है। फ्रेश, बिल्कुल फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, सलाद खाइए। खाने का मतलब ये नहीं है कि जो मुंह से खा रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप? टीवी में क्या देख रहे हैं, मोबाइल पर क्या देख रहे हैं? वहां भी जो है राजसिक चीज मत देखिए, एग्रेसिव वायलेंट चीज मत देखिए, गंदी चीजें मत देखिए। साफ सुथरी अच्छी चीजें जो आपके मन को शांत करती है, जो मन को शांति देती है। सात्विक म्यूजिक सुनिए, सात्विक चीजों को देखिए, अच्छी खुशबू लगाइए कोई, जिससे मन आपका शांत होता है। ये सब आपका जो है प्रॉपर फूड है, ये भी सब सारा भोजन है आपका। और सात्विक विहार आयुर्वेद में लाइफस्टाइल को बोलते हैं। लाइफस्टाइल कैसा? दिनचर्या का पालन करना है, टाइम से सोना है, टाइम से, कौन सो रहा है टाइम से? आजकल 2 बजे से पहले कोई सोता नहीं, कुछ लोग तो 3 बजे सोते हैं, 10 बजे सो के उठते हैं, सुबह लोग 11 बजे 8 बजे सो के उठते हैं। तो एंजाइटी तो आएगी ना आपको, क्योंकि आपका जो है सत्वगुण बिल्कुल कम होता जा रहा है। तो दिनचर्या का फॉलो करें, योग करें, प्राणायाम करें, हो जाएगा ठीक। तो बहुत बड़ा रोग नहीं है, छोटा सा रोग है, बिल्कुल आराम से ठीक होगा। तो सात्विक आहार, सात्विक विहार, सात्विक विचार, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ उठते हैं,
वो लोग भी सात्विक होने चाहिए, नहीं तो वो भी आपके मन को एंजाइटी पैदा करेगा। जब आप अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ बैठेंगे तो आपका मन भी पॉजिटिव रहेगा। इस विषय पर चिंतन करिए। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपका मन जो है वो बीमार रहेगा, और मन जब तक आपका स्वस्थ नहीं होगा, आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं हो सकता। और इस वक्त हमारे साथ रीवा से कॉलर जुड़ चुके हैं दिनेश। दिनेश, क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? नमस्कार सर। हमारे क्या है कि बहुत ज्यादा टेंशन रहती है और 5 सालों से हम दवाई खा रहे हैं एंजाइटी की, लेकिन डॉक्टर लगातार हमारी दवाई बढ़ाते जा रहे हैं, आराम कुछ नहीं मिल रहा हमें। तो कुछ हमें आयुर्वेद ट्रीटमेंट बताएं सर, ताकि हम इसको ठीक कर पाए अपने को। देखिए, हम तो आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं, और अभी आपने अगर देख रहे हैं आप हमारा शो, तो अभी हमने थोड़ा बताया आपको सात्विक भोजन करना है, सात्विक लाइफस्टाइल बनाना है, सात्विक विचार रखना है, जिससे आपका कम से कम 50% तो इसी से ठीक हो जाएगा। और इसके बाद जो है हमारे यहाँ आयुर्वेद में औषधियां होती हैं जो कि आपके ब्रेन, आपके नर्वस सिस्टम, जहां पर भी किसी प्रकार की कोई कमजोरी आई है, किसी प्रकार का कोई इम्बैलेंस हुआ है, उसको ठीक करते हैं। अगर ज्यादा समस्या है तो आप जीवाग्राम में आ जाइए एक बार। हमारे यहाँ 15 दिन अगर आप रह जाएंगे तो 15 दिन में आपके बहुत सारे जो है कई ऐसे उपचार होंगे। जीवाग्राम जो हमने एक ऐसी जगह बनाई है जहां पर उपचार के साथ साथ आपको शिक्षित भी किया जाता है। और चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद, योग और नेचर से जुड़ करके कैसे एंजाइटी को मात दी जा सकती है? आयुर्वेद एक कंप्लीट मेडिकल सिस्टम है। जब आप एंजाइटी का इलाज कराने जब हमारे पास आते हैं तो उसमें मेद्य रसायन भी हम आपको देते हैं, मेद्य औषधियां देते हैं, पंचकर्म चिकित्सा हम करते हैं, जिसमें कि शिरोधारा, नस्य, शिरोबस्ती और सिर में मालिश करना। सत्वर्जय चिकित्सा मैंने जो बताया, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उसमें काउंसलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपको गाइड किया जाता है, डॉक्टर आपको गाइड करते हैं हर समय कैसे क्या करना है, एजुकेट करते हैं, आपको शिक्षित करते हैं। मोटिवेशन भी इसका एक पार्ट है। आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपने सुने होंगे, तो आयुर्वेद में हमारे यहाँ सत्ववजय चिकित्सा का हिस्सा है मोटिवेशन। और ऑफ कोर्स इसके साथ योग, प्राणायाम, और जैसा मैंने कहा कि जीवाग्राम में हमारे यहाँ पर जो है योग भी कराते हैं, नेचुरोपैथी भी कराते हैं, आयुर्वेद भी कराते हैं, कुकिंग भी कराते हैं, आर्ट थेरेपी भी कराते हैं, राग चिकित्सा यानी कि म्यूजिक के माध्यम से भी आपको स्वस्थ किया जाता है, डांस थेरेपी भी कराई जाती है, कुकिंग भी आपको सिखाई जाती है, रूरल कुकिंग जिसमें हाथ से चक्की का आटा पीसना, दूध गुलाना, ये तमाम चीजें जो हमारी संस्कृति में थी पहले, ये अपने आप में एंजाइटी को दूर करने वाली चीजें थी। लेकिन हमने थोड़ा सा गलती कर दी है, हमने अपनी चीजों को छोड़ के हम बहुत ज्यादा अल्ट्रा मॉडर्न हो गए। हमें कहीं ना कहीं अभी रियलाइज हो रहा है कि हमें वापस जाना पड़ेगा, और तभी हम लोग स्वस्थ रहेंगे और पूरे विश्व को हम स्वस्थ कर सकते हैं। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, दही कैसे खाना नुकसानदायक है और कैसे खाना फायदेमंद है? देखिए, आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद में दही का वर्णन लिखा है, और आयुर्वेद के अनुसार जो है दही को अभिसंधि, बड़ा एक टेक्निकल शब्द है, अभिसंधि होता है, यानी कि भारीपन पैदा करता है। भारीपन और शिथिलता बॉडी के अंदर एक तरह से लेजीनेस पैदा करता है। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो कफ वर्धक है। और अगर दही थोड़ा सा खट्टा होता है अगर, तो वो फिर एसिडिक भी होता है, गर्म भी होता है, उष्ण होता है। तो इसलिए जो लोग जो हैं, जो ऑलरेडी जिनके बॉडी में कफ के रोग हैं, मोटापा है, कोल्ड कफ, अस्थमा, उनके लिए अच्छा नहीं दही, दे शुड नॉट ईट दही। और वैसे भी आयुर्वेद में कहा गया है कि हर रोज नहीं खाना चाहिए दही, क्योंकि अभिसंधि है, हैवी है, ज्यादा ब्लॉक करेगा, कफ बनाएगा। कभी कभार खाना चाहिए, रोज नहीं खाना चाहिए। और रात को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अगेन, क्योंकि रात को खाने से वो ज्यादा कफ बढ़ाएगा। और जो इनकी अग्नि मंद है, जो पचा नहीं पाते, उनको भी नहीं खाना चाहिए। जिनको एसिडिटी होती है उसको नहीं खाना चाहिए। अदरवाइज जो है, अगर हम इसके दूसरे फायदे देखें तो दही जो है वो अगर राइस के साथ मिला के लोग खाते हैं, साउथ इंडिया में आपने कर्ड राइस सुना होगा, बहुत पौष्टिक भोजन है, अच्छा है। अभी उसके ऊपर काफी रिसर्च भी हुई है और उन्होंने बताया कि किस कई प्रकार के फायदे हमारे शरीर में करता है। और जिन लोगों को जो है कई बार डायरिया हो जाता है, अतिसार हो जाता है, उनके लिए तो अमृत का काम करता है, दही बांधने का काम करता है।
और इसी प्रकार से जिन लोगों को पेचिस यानी कि डिसेंट्री है या कोलाइटिस, उनको जो आंतों में सूजन है, बार बार मोशन जाना पड़ता है, आंव बनता है, वहां भी जो है दही का सेवन कराया जाता है। लेकिन बात यही है कि अच्छी तरह से आपको समझना पड़ेगा, और कोई चीज समझ नहीं आए तो आयुर्वेदिक चिकित्सक से बात करिए। हमारा सेहत का नंबर आपके पास है, उसको डायल करके डॉक्टर से पूछ करके उसका निर्देश लेकर के तभी उसको प्रयोग करना चाहिए, ताकि अच्छा फायदा आपको उससे मिले। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com जीवा आयुर्वेदा। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।